आज सुलेमान नगर डिवीज़न के इलाके हैं जो राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको लक्कर करीब में हसन नगर भी है, जो राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में आता है। और यहाँ के तमाम पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं, जहीर भाई है, शौकत भाई है, शब्बीर भाई है, चांद भाई है, फेरोज भाई है, अमीर भाई है, नजीब भाई, ये तमाम की निगरानी में आज नए बच्चों की भी ज्वाइनिंग हुई, नए पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी का मसला है। और एक प्याम आपको यहाँ से ये दे दूँ, मैं चेवड़ला असम्बली हल्के में मैं इंशाल्लाह ये तमाम मुसलमान ये वादा देते हैं 99% यहाँ से मुसलमानों की वोटिंग परसेंटेज इंशाल्लाह BRS पार्टी को गिरेगा। यहाँ पर मुसलमान पूरे शान का ये है कि एक दलित तबके के एक मदिराज तबके के कैंडिडेट को हमको जिताना है। यहाँ पर रड्डी तबके को हमारे अब ज़रूरत नहीं है। 10 साल तक हम सिर्फ रड्डी को ही यहाँ से मौका दिए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। और यहाँ से कासारी ज्ञानेश्वर साहब इंशाल्लाह भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे। और रेवंत रेड्डी हुकूमत की 100 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, जिनके काम अब तक जो भी काम किए हैं वो एतमाद के काबिल काम नहीं है। और जो वादे और जो आस देकर इन्होंने हुकूमत कायम की है, जो लोगों को ऐसी आसें देकर इन्होंने हुकूमत पर आए हैं, वो आस एक भी वादे पर उन्हें पूरा नहीं उतरे, उनकी एक भी गारंटी कामयाब नहीं हुई। तमाम 6 के 6 गारंटी फेल हो चुके हैं और वो आज चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल भी नहीं रहे। और मैं ये कहूँगा, जब से उन्होंने हुकूमत पर बैठे हैं, जब से मुकम्मल तौर पर अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी बराबर हो रही है, ख़ास करके मुसलमानों के साथ। जिस वक्त उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला, उस वक्त से उन्होंने पहले दिन से ही आगाज़ कर दिया कि मुस्लिम को काबीना में वज़ीर ना बनाकर मुसलमान को एक मिनिस्ट्री नहीं दे सके। उन्होंने पहले दिन ही उनका नाइंसाफ़ी से उनकी हुकूमत का आगाज़ हुआ और आज तक भी मुसलमानों से नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। एक मुसलमान को भी उन्होंने अब तक MLC बनाने में नाकाम रहे और राज्यसभा देने में भी नाकाम रहे। मुसलमानों को सियासी तौर पर कांग्रेस आज़ादी के बाद से अब तक मुस्लिम लीग कई जमातों को खुनल चुकी है और कुचल चुकी है। अभी भी कांग्रेस ये चाहती है कि मुसलमान सियासी तौर पर इनके साझेदार ना बने, सियासी तौर पर मुसलमान ना उभरे। ये कांग्रेस की चालाकी है। एक छोटा नजरिया आपको बता दूं, इस बार हमेशा हमने देखा है पार्लियामेंट से 10 से 15, 20 मुसलमान पार्लियामेंट में लोकसभा के MP बनकर आते थे। 20 से ज़्यादा टिकट मुसलमानों को दिए जाते थे। आज ये पहला मौका है, ये पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन है जहां कांग्रेस ने जितना मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, सिर्फ 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, इंक्लूडिंग हैदराबाद का MP कैंडिडेट मिलाकर पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से, हमारे वतन अजीज से कांग्रेस ने सिर्फ 5 मुसलमानों को MP का टिकट दिया है। वो जीतना तो गारंटी की दूर की बात है, एक भी मुसलमान को जीतने के काबिल उन्होंने चुना नहीं। और एक बात बता दूं, पूरे महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान को उन्होंने लोकसभा पार्लियामेंट का टिकट पार्टी से उम्मीदवार नहीं बनाया। ये कांग्रेस की नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ये चाहती है कानून साज इदारों में, पार्लियामेंट जहाँ से कानून, हिंदुस्तान का कानून तैयार होता है, जहाँ हमारे वतन अजीज का कानून बनाए जाते हैं, वो इदारों में मुसलमानों को दूर रखना चाह रही है वो कांग्रेस। आप देखिए कांग्रेस और BJP में क्या फर्क रह गया। BJP 4 दे रही है और कांग्रेस 5 दे रही है। ये कांग्रेस का रहा। बड़े बड़े सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट बांटने वाली कांग्रेस, शिवसेना के लिए सीटा छोड़ने तैयार है ये कांग्रेस। अजय शर्मा जो RSS से आकर इनकी पार्टी है, उनको टिकट देने कांग्रेस तैयार है। लेकिन मुसलमानों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा तमाम मेरे भाइयों से, तमाम मेरे मुस्लिम ब्रदरान वतन से, इस बात से ये करूँगा, सोचिए समझिए, आज हमारी मुआशियत जो 0% आ गई, इसकी भी देन कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमारी मुआशियत को तबाह किया। एक बात जरूर बता दूं मैं, आप जागो, जागकर इसके ऊपर इक़दाम उठाओ। और ये बात याद रख लो, चेवड़ला असम्बली हल्के से कासानी ज्ञानेश्वर, एक गरीब तबके, एक दलित तबके, एक बैकवर्ड क्लास से, एक मुदिराज तबके से उनका ताल्लुक है और वही कामयाब होंगे। यहाँ पर उनका पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। सिर्फ हमें साथ देने की ज़रूरत है, किसी से घबराने और डरने का BRS 14 साल
रोडों पे आई, स्ट्रगल करी, हमने अरेस्टिंग ली है, हमने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर इस तेलंगाना को हासिल किया। हम ये तेलंगाना को छोड़ना भी नहीं चाहते। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की बस यात्रा के बाद कांग्रेस घबराहट का शिकार हो गई, बौखलाहट का शिकार हो गई, उनको रुकाना भी चाह रही है। और आप देखिए, 1-2 मिनट क्या बचाओ।